ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 20वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में महर्षि पुलस्त जी एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाते हैं जिसमें एक राक्षसी के जीवन का परिवर्तन, एक भक्त की सच्ची भक्ति और भगवान विष्णु की करुणा का चमत्कारी दर्शन होता है। राजा पृथु ने विनीत स्वर में पूछा, भगवान, क्या आषाढ़ मास का प्रभाव इतना महान है कि उससे कोई दुराचारी, असुर या पापाचारी भी पुण्यात्मा बन सकता है? कृपया कर कोई ऐसी विलक्षण कथा कहें जिससे यह बात सिद्ध हो। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में ऋष्यमुख पर्वत के समीप एक गहन वन में क्रूरव्रता नामक राक्षसी रहा करती थी। वह नरमांस भोजनी थी, वेद प्राण से विरोध रखती थी, ब्राह्मणों से बैर रखती थी और उसका मन सदैव हिंसा में लिप्त रहता था। वह तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती, यात्रियों का शिकार करती और संतों के आश्रम को नष्ट करने का प्रयास करती। चारों दिशाओं में उसका वह व्याप्त था, किंतु विधि का विधान बड़ा विचित्र है। एक बार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की रात्रि में वह बहुत भूखी थी। उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरा दिन बिना भोजन के और हिंसा के व्यतीत कर बैठी। उस दिन आकाश में मेघ थे। वह भटकती भटकती एक आश्रम के समीप आ गई, जहाँ कुछ ऋषि भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। राक्षसी उनके समीप छिपकर बैठी रही ताकि जैसे ही पाठ समाप्त हो वह आक्रमण करे, परंतु पाठ के दौरान वह मंत्र सुनती रही। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णु सहस्रनामं स्तौमे भक्त्या नमः नमः। इस मंत्र ध्वनि के कारण उसके अंतःकरण को झकझोर दिया। जिस राक्षसी का मन हिंसा से भरा था, उस पर विष्णु नाम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या यह वही प्रभु हैं जिनका नाम मात्र लेने से इतना शांति मिलती है? क्या मैं भी इनकी भक्ति कर सकती हूँ? उसने वहीं बैठकर मौन व्रत लिया। अगले दिन भी उसने अन्न ग्रहण नहीं किया। उसे ज्ञात नहीं था कि वह एकादशी व्रत कर चुकी थी। उस रात्रि उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, हे क्रूर व्रते, तूने आज आषाढ़ एकादशी का व्रत अनजाने में किया है और मेरा नाम सुना है। तेरे भीतर पाप जल रहा है, अब तेरा उद्धार निश्चित है। राक्षसी ने जागते ही अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। उसने सभी तपस्वियों से क्षमा मांगी और उनकी सेवा से जीवन बिताने का संकल्प लिया। कालांतर में वह क्रूर व्रता, जिसे अब सब विष्णु भक्ति का कहने लगे थे, एक महान तपस्विनी बनी। अंत समय में स्वयं विष्णुदूत आकर उसे वैकुंठ ले गई। पुलस्त जी बोले, हे राजन, देखो आषाढ़ मास का प्रभाव कितना महान है कि एक हिंसक राक्षसी भी विष्णु भक्त बन सकती है। जो मनुष्य इस माह में एकादशी व्रत करते हैं, विष्णु नाम का स्मरण करते हैं या कथा का श्रवण करते हैं, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसका उद्धार निश्चित होता है। जो इस अध्याय को श्रवण या पाठ करता है या दूसरों को सुनाता है, वह राक्षसी वृत्ति से दूर होता है और विष्णु भक्ति में स्थिर होता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के 20वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।